प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आग लगने की घटना के बाद कई दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके शिक्षा निदेशालय में आग से की घटनाओं से बचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। हम आपको दिखाएंगे, ये माध्यमिक शिक्षा भवन लखनऊ में मौजूद हैं और इसी के साथ में एक बिल्डिंग अटैच बीएसए लखनऊ की है और एसी सभी में ठीक ठाक लगी हैं। हर एक कार्यालय में आप सामने देखेंगे कई एक एसी कार्यालय के बाहर से ही आपको दिख रही होंगी, लग रही हैं। और शिक्षा भवन में भी कई एक एसी लगातार आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीब 20 एसी यहाँ के इस शिक्षा भवन में लगी हुई हैं और इसी के साथ बीएसए ऑफिस में भी लगभग इतनी ही एसी लगी हुई हैं। ये तो वो एसी की बात कर रहे हैं जो आउटडोर आपको दिखाई दे रही हैं। इस बिल्डिंग के उस साइड आप देखेंगे तो और भी तमाम एसियां लगी हुई होंगी। बताया जाता है कि जब आग लगती है तो ज़्यादातर कारण वायरिंग फॉल्ट का निकल कर आता है, जिसके बाद से कई घटनाएं देखी गई हैं। लखनऊ में भी कई अस्पताल वगैरह में आग लगी और अब जो है देखा ये जा रहा है कि इतनी आग लगने के बावजूद भी जिम्मेदार खुद ब खुद इन तमाम चीज़ों से बचने के उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं। बीएसए ऑफिस में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं वो एक्सपायरी हैं। लगे तो कई एक हैं, आप बारी बारी से देख सकते हैं इस तरीके से किस जो डेट है वो एक्सपायरी डेट है और इन्हीं एक्सपायरी डेटों के सहारे अगर आग कभी लग गई तो इसी सिलेंडर से आग बुझाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आग बुझना मुश्किल हो पाएगा। इसी के साथ साथ शिक्षा भवन में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 2 मंजिल बिल्डिंग है और इसमें 20 से अधिक कमरे भी हैं। अगर इसमें आग लगती है तो मात्र 2 से 4 सिलेंडर ही उपलब्ध हैं और उन्हीं सिलेंडरों के सहारे आग बुझाने का काम या प्रयास किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ के जो संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार है उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि रिनोवेशन का काम चल रहा है और हम इन सारी चीज़ों से अवगत हैं और जल्द ही सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि संज्ञान में देने के बाद आलाधिकारी कितना इन चीज़ों पर काम करते हैं और आग की घटनाएं ना हो, इनसे बचने के क्या उपाय ढूंढते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे आग लगने की घटनाएं हज़ारों की संख्या में फाइल लग गई, जल गई, अब यहाँ लखनऊ के शिक्षा विभाग में किस तरीके से व्यवस्था? हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर तक अभी तो रेनोवेशन का काम चल रहा है। जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और रात्रि में ड्यूटी रहती है। यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जर्जर वायर वगैरह हैं इनको हटा दिया जाए और कहीं से भी कोई भी कहीं से रूम न मिले किसी भी अनहोनी के लिए, किसी तरह का फॉल्ट ना हो हमारे इस सिस्टम में कि शॉर्ट सर्किट की संभावना बने। तो इस दिशा में पूरी तरह से हम लोग सतर्क और सजग हैं कि कहीं से किसी तरह की मिस हैपनिंग ना होने पाए। एसी जब चलती हैं कार्यालय में बताया जाता है आग लगने के बड़ा कारण बन जाती हैं ऐसे में और फॉल्ट हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है एक तरीके से केबल पे। अपने यहाँ कितनी एसियाँ लगी हुई हैं और किस तरीके की हिदायत दी गई कि भाई एक एक समय के हिसाब से चला? एसी अलग अलग यहाँ पर ये शिक्षा भवन का आप देख रहे होंगे 2 भवन है, एक बेसिक शिक्षा विभाग का है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का है। तो जब लगभग जितने अधिकारी हैं सब जगह एसी लगे हुए हैं। डीआई बस हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर से आप बात ही कर रहे हैं, नीचे ऊपर अकाउंट ऑफिस हैं, सब जगह एसी लगे हुए हैं। तो वो जो निर्धारित मानक हैं उसके लोड, उसकी क्षमता के हिसाब से ही सब वायरिंग वगैरह की कार्रवाई की गई है। तो इस बात की संभावना तो नहीं है कि कोई इस तरह की घटना होगी, फिर भी हम पूरी तरह से सजग हैं और इस प्रयागराज वाली घटना के बाद और हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि जितने भी कार्यालय हैं वहाँ इस तरह के उपाय किए जाएं कि फिर दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बीएसए ऑफिस की बिल्डिंग भी आपकी बिल्डिंग से अटैच है, उस बिल्डिंग से कोई संबंध है आपको? हाँ, बिल्कुल संबंध है। शिक्षा विभाग एक ही विभाग है, सभी अधिकारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और सहायकों का मिक्स संपर्क होता है, तो कोई पृथक नहीं है।
और वहाँ भी अधिकारी बैठते हैं, उनसे भी सबसे बात हुई है कि किसी तरह की कोई घटना घटे उसके पहले सारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ले लिए जाएं, तो सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कर ली जाएंगी। अभी हम आ रहे थे बेसिक शिक्षा में भी गए थे आपके यहाँ भी, मुझे लग रहा है इससे पहले मैं थोड़ा सा घूमा था, तो 2 सिलेंडर मुझे आपकी बिल्डिंग में लगे हुए मिले आपके ऑफिस के सामने, और BSA ऑफिस में सिलेंडर तो कई एक लगे हैं लेकिन सारे के सारे एक्सपायरी हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। ऐसा है कि देखिए रिनोवेशन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने ये CCTV कैमरा लगा हुआ है, ये भी पुराना हो गया था, अभी 2 दिन पहले लगा है। सारी चीज़ें चेंज की जा रही हैं, उसी प्रक्रिया में वो सब भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से आग लगी है उसके बाद तमाम शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मुस्तैद हैं और तमाम वो व्यवस्थाएं अपना रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भी घटना ना घटे। जहां बात करें आग से बचाव की, तमाम जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो, और साथ ही साथ जो सिलेंडर हैं जो एक्सपायरी डेट में देखे जा रहे हैं उनके भी बदलने की बात हो रही है। आने वाले समय में किसी भी घटना घटने से पहले तमाम शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तैयार दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।